हेलो नमस्कार। मैं निशांत सिन्हा आपका सत्रम अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं यहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो भाग एक आर्टिकल 1 से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और साथ ही साथ यहां से एक सीक्वेंस बनता है जो आपको आर्टिकल 395 मतलब संविधान की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी आपको मिलती है। देखिए संविधान में बहुत सारे क्लासेस में आपको आर्टिकल 1 की जगह आपको जो हमारा संवैधानिक विकास है वहां से भी शुरू की जाती है क्लास। लेकिन अगर आप संविधान की पुस्तक को देखिएगा, संविधान की बुक देखिएगा, कोई भी बुक देखिए उठा के देखिएगा, तो वहां पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है संवैधानिक विकास जो है वो आपको हिस्ट्री के टर्म में यूज होता है। मतलब आप उसको मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में भी पढ़ते हैं, उसको हम अलग से क्लास में करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल हमारा संविधान है वो आर्टिकल से लेकर 395 तक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो पहला पार्ट है हमारा भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम पढ़ेंगे, उसमें है क्या पढ़ना? उसमें है भारत और उसका राज्य क्षेत्र। भारत और उसका राज्य क्षेत्र मतलब है कि भारत, पहला कि भारत किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि संविधान ने भारत को मूलतः दो नाम दिए हैं। संविधान ने भारत को मूलतः दो नाम दिए हैं, भारत और इंडिया, ये संविधान ने नाम दिए हैं। साथ ही साथ एक और चीज हम जानते हैं कि भारत कहते हैं जो भारत में भूमि अभी तक शामिल है या भविष्य में भारत में जो भी भूमि शामिल होगी उसे भारत कहते हैं। तो ये है भारत का डेफिनेशन कि भारत जो भारत में राज्य है, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है और जो भूमि भारत में भविष्य में शामिल कभी भी शामिल होगी उसे हम भारत कहेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और उसका राज्य क्षेत्र, क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो इसका अभी हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत एवं राज्य क्षेत्र। अगर इसी को इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, ये हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। आज हम भाग 1 में, देखिए भाग 1 जो कुल 22 भाग है, ऐसे संविधान में 25 भाग भी देखते हैं, ABCD जोड़ के उसमें 25 भाग भी हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं 22 भाग को मुख्य रूप से। और इसमें अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल्स है वो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। क्या अनुच्छेद है हमारा? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है भाग 1 में। अब चलिए देखते हैं इसके आगे। अब देखिए यहां पर क्या देखते हैं कि भाग 1 क्या है। भाग 1 में हम देखते हैं डेफिनेशन, या भारत का नाम और उसकी राज्य व्यवस्था के प्रकार को स्थापित करता है। यह कैनवास है जिस पर नक्शा, मतलब समझिए भारत और उसका नाम। तो भारत का सिर्फ दो ही नाम है। भारत का क्या नाम है? भारत का जो है वो सिर्फ दो ही नाम है, एक है भारत और इंडिया। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कितना नाम संविधान के द्वारा दिया गया। देखिए ऐसे तो बहुत सारा नाम हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारा नाम हो सकता है, लेकिन संविधान के द्वारा भारत को सिर्फ दो ही नाम दिया गया है, भारत और इंडिया, ये दोनों नाम भारत को दिया गया है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम जैसे एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत का जो है वो कितना तरह का नाम है, कितना प्रकार का भारत का नाम है, तो हमारे पास ऑप्शंस है कि भारत का नाम इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है। ऐसा नाम लिटरेरी नाम है, पुस्तक में नाम है, बहुत सारे कहानी में नाम है, ऐसा बहुत सारा नाम। लेकिन संविधान में सिर्फ दो नाम है, देखिए याद रखिएगा, इंडिया और भारत। और भारत क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स से। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। अब दूसरा क्या है जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 2 है वो कहता है या संसद को भारत संघ के बाहर नए क्षेत्रों या राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता। मान लीजिए
भारत में क्या है कि भारत में जितने भारत के राज्य हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भारत कहलाते हैं। साथ ही भविष्य में भारत किसी राज्य को अपने में शामिल करता है। जैसे 1975 के समय सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, एक नया अनुच्छेद बना था, अनुच्छेद उसका वो नाम था आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A इसमें इसको एसोसिएट स्टेट, क्या सिक्किम को एसोसिएट स्टेट करके भारत में शामिल किया गया था, और भारत बाद में इस जो अनुच्छेद है 2A को हटा दिया गया था। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत में जब किसी नए राज्य को शामिल करना होगा तो अनुच्छेद 2 का उपयोग करेंगे। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में जो भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन, और कुछ भी परिवर्तन होगा किसी राज्य में, जो राज्य पहले से है तो उनमें जो भी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के जो तहत परिवर्तन जो है वो साधारण परिवर्तन होंगे, वो संविधान संशोधन परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे। देखिए, पहला जो अनुच्छेद है वो कहता है भारत और उसका राज्य संघ, उसकी परिभाषा, भारत का कितना नाम है, भारत किसे कहते हैं, तो ये तो हमने समझा। दूसरा भाग, दूसरा जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत जो है, भारत में कभी किसी नए राज्यों को शामिल करे तो वो संसद के पास है, कभी किसी नए राज्यों को भारत जो है वो शामिल कर सकता है भारत में। तीसरा क्या है कि जैसे भारत जो है के अंदर जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, दो राज्य को तोड़ के एक मतलब दो राज्य को जोड़ के एक बनाना, एक राज्य को तोड़ के, जैसे बिहार झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ, फिर आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ, ऐसे नए नए राज्य, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ, लास्ट जो टेस्ट हमारा है, जो भी परिवर्तन है अनुच्छेद 3 हो सकते हैं। और अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत, ये साधारण जो है वो परिवर्तन कहलाएंगे, साधारण बहुमत ही इसके लिए पर्याप्त है। तो ये हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का ओवरऑल एक समरी है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, भारत जो है हमारा देश, अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है कि इंडिया को फेडरेशन की बजाय राज्यों का संघ क्यों कहा गया है। देखिए, अगर हम तुलना करेंगे अमेरिका के संविधान से या अमेरिका देश से, तो जानते हैं कि अमेरिका में हुआ क्या था कि वहां पर 50 राज्यों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम एक देश का निर्माण करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो राज्य होंगे वो कमजोर होंगे, तो उन्होंने एक देश का निर्माण किया, इसलिए वहां पर शब्द फेडरेशन यूज होता है। हमारे यहाँ देश पहले है, हमारे यहाँ देश पहले है, राज्य की भी अपनी सीमा है, राज्य की भी अपनी ऑटोनॉमी स्वायत्ता है, लेकिन देश जो है हमारे यहाँ सर्वोपरि है। तो अमेरिकन फेडरेशन में क्या करता है, अमेरिका में क्या कहा जाता है कि ये राज्यों के बीच एक आपसी समझौते का परिणाम है जो वहां अमेरिका बना, वहां राज्य मिलके एक आपस में एक समझौता किए जो वहां जाके देश बना। और राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का भी अधिकार है। वहां पर क्या है, जो राज्य है वो मेन फेडरेशन जो है उससे अलग भी हो सकते हैं, जो वो देश है वहां से अलग भी हो सकता है, लेकिन भारत की अलग परिभाषा है। भारत क्या है कि भारतीय जो संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, ये राज्यों के बीच किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, ये प्रशासन की सुविधा के अनुसार इसको बांटा गया है, भाषाई आधार पर बांटा गया है, भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, और अन्य तरीके की वजह से इसको बांटा गया है। और किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या है, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, हमारे संविधान में ये दिया गया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जो संघ है वो अविनाशी है, मतलब भारतीय जो संघ है वो अलग टूट नहीं सकता, वो उसका विनाश नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान ने हमको यहाँ पर बताया है अनुच्छेद 1 में।
अब आते हैं भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो भारत किसको कहते हैं? तो भारत हम जानते हैं कि जो भारत है वो सबसे पहले जो राज्य है, जो भी राज्य है उसका जो एरिया होगा वो हमारा भारत कहलाएगा। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो भी भारत कहलाएगा। और साथ ही साथ भविष्य में जितने क्षेत्रों को भारत अपने में शामिल कर लेगा वो भी भारत कहलाएगा। देखिए, भविष्य में जितने अर्जित क्षेत्र, एक्वायर टेरिटरीज को, जैसे सिक्किम को किया हमने, जैसे हमने गोवा को किया, जैसे हमने पौंडीचेरी किया, पौंडीचेरी या गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का था, फ्रांस पर उसका अधिकार क्षेत्र था या उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा था, बाद में हमने उसे अपने में समाहित कर लिया। तो ये सब जो है ये सारा भारत बन गया। तो क्या कहता है कि भारत संघ मतलब केवल वे राज्य जो संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र शासित, जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं जो भारत है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में 8 है, और जो भी भविष्य में शामिल होते चले जाएंगे भारत वो कहलाएगा, वो सारा क्षेत्र भारत कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। अब भारत के जो सीमा है, भारत जो आपको यहां दिख रहा है, ये आपको मैप में जो भारत दिख रहा है, ये मैप में आपको भारत दिख रहा है, जो ये मैप में आपको भारत दिख रहा है, ये मैप में आपको जो भारत दिख रहा है, तो इसके सीमा तो इसके अंदर है, ये इसकी सीमा हो गई, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। लेकिन उसके अलावा कुछ समुद्री सीमाएं भी होती है जो भाई भारत कहलाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, 40वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 40वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, उसने बताया था कि जल में, जैसे यहाँ पर पूरा जो जल है वो है इधर अरब सागर और इधर बंगाल खाड़ी और इधर इंडियन ओशियन, जिसको हम जो हमारा इंडियन ओशियन है, तो प्रादेशिक जल में मतलब जल में भी हम अपने लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 21 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है ये भी भारत की सीमा कहलाती है, ये भी भारतीय कहला जाएगा। इसके अंदर जो खनन करना हो या जो भी और काम करना हो वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा। 12 नॉटिकल माइल, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, 12 नॉटिकल माइल तक इंडियन ओशियन जो है हमारा, हिंद महासागर हुआ, अरब सागर हुआ या बंगाल की खाड़ी हुआ, ये क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक हम भारत ही हैं। हम जो है वो जो हमारा स्थल भूमि है उसके अलावा भी 12 नॉटिकल माइल्स तक हम भारत ही हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए ये भी पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को 2 शक्तियां हैं। संसद को क्या? 2 शक्तियां हैं। संसद को 2 प्रकार की शक्तियां। पहला क्या शक्ति है कि जो राज्य पहले से अस्तित्व में है उन्हें भारत संघ में शामिल करना, जो राज्य पहले से अस्तित्व में है उन्हें भारत संघ में, भारत देश में शामिल करना, और साथ ही साथ ऐसे नए राज्यों को स्थापना करना जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। मतलब संसद के पास, देखिए जो भी राज्य को शामिल करना हो ये पावर जो है संसद के पास है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा के पास ये जो शक्ति है वो नहीं है। राज्य विधानसभा के पास जो शक्ति है ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सिक्किम वाले केस में, सिक्किम वाले केस में क्या हुआ था कि सिक्किम जो में राजशाही था, तो सिक्किम राजशाही को भारत में शामिल करने के लिए क्या किया गया था कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में लाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया और एक नया अनुच्छेद 2(1) जोड़ा गया। सिक्किम को एसोसिएट राज्य में बनाया गया कि उसको पहले कि कुछ मामलों में सिक्किम जो है, सिक्किम हमारे अंदर रहेगा, लेकिन बहुत सारा मामला जो है सिक्किम स्वयं देखेगा, कुछ मामला पर हमारा कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये असफल रहा। तो बाद में सिक्किम को 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को
पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद 2A जो था उसको हटा दिया गया, अनुच्छेद 2A को हटा दिया गया। तो जो सिक्किम था वहां राजवंश था, तो राजवंश में जो लोग थे वो भारत में शामिल होना चाहते थे। इस वजह से हमारी सरकारें ने उस समय ये काम की कि पहले एसोसिएट स्टेट, जिसको सहबद्ध राज्य बोलते हैं, एक नया टर्म बनाया, एक नया फॉर्म बनाया गया कि राज्य का अस्तित्व किस तरीके से और भी हो सकता है। लेकिन ये मतलब उसमें से कुछ भाग जो है वो भारतीय संघ उसको देखता था और बाकी चीज को वो खुद स्वयं डिसीजन लेता था। लेकिन ये एप्लीकेबल प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि बाकी राज्य जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं, सारा जो चीज है वो भारतीय संघ देखता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से 2A जो आर्टिकल नया बनाया गया था और एसोसिएट राज्य का जो फॉर्मूला दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ उसको फुल फ्लेज जो है वो भारत में शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं आगे। अब अनुच्छेद 3 कहता, देखिए अनुच्छेद 3, अभी हमने अनुच्छेद 2 पढ़ा कि नए जो राज्य है उनको शामिल करना, जो पहले से अस्तित्व में जो भारत में नहीं है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नया बनाना, जैसे बिहार झारखंड, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जैसे छत्तीसगढ़, इस तरीके से एक राज्य को तोड़ के 2 बनाना, ये को एक बनाना। साथ ही साथ किसी राज्य के नाम को बदलना, जैसे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ऐसा कोई भी काम करना हो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। राज्य का नाम बदलना, राज्य की सीमाओं को बदलना, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्र को घटाना, कि 2 राज्य को जोड़ के एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना, ऐसा सारा जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आपको संविधान में पढ़ने को मिलता है। ऐसा आपको सारा जो है वो अनुच्छेद 3 में पढ़ने को मिलता है यहां पर आपको। अब देखते हैं आगे। अब देखिए अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन करना हो, देखिए यहां समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है और आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अनुच्छेद 3 में क्या है कि अनुच्छेद 3 की विधायी प्रक्रिया जो है, इसमें राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्य चाहे ना चाहे राज्य में परिवर्तन संसद के द्वारा कर दिया जा सकता है। जैसे ऐसा बहुत बार हुआ भी है। जैसे इसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए। विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है वो सिफारिश पर इसको पेश किया जाता है राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। उसके बाद क्या होगा? राज्य विधानमंडल का विचार। यदि विधेयक राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति इससे राज्य विधानमंडल को एक निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने भेजेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? ये जाएगा संसद में। संसद में ये साधारण बहुमत से संसद जो राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडल जो राज्य विधानसभा है उसको का जो विचार होगा उसको मानना या ना मानना ये संसद पर डिपेंड करता है और वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि विधेयक के में बाद में कोई संशोधन होता है तो उसे दोबारा राज्य को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो अल्टीमेट पावर है, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य को घटाना बढ़ाना, 2 राज्य को जोड़ के एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना, ऐसा कोई भी परिवर्तन है जो अल्टीमेट पावर है वो है संसद के पास और राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की सिफारिश और संसद का लास्ट में फाइनल डिसीजन राज्य विधानमंडल पर सिर्फ दिया जाता है। उनको दिया जाता है उसको विचार करने के लिए। वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तब भी ठीक। अब देखते हैं आगे। अब देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है। यहां पर देख रहे हैं अनुच्छेद 2 और 3 में हमारा अंतर क्या है वो हम देखते हैं।
तो देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत संघ के बाहर का क्षेत्र की बात करता है, और ये अनुच्छेद जो 3 में परिवर्तन करता है वो भारत संघ के भीतर के क्षेत्र की बात करता है। यहां पर अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की बात करता है, और मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन या सीमा में बदलाव बात करता है। राज्य से परामर्श यहां अनिवार्य नहीं है अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में जो कहता है वो अनिवार्य है, परंतु विचार जो है बाध्यकारी नहीं है। विचार क्या है, वो बाध्यकारी नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं 1975 का सिक्किम वाला केस, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग, ये हमारा इश्यू है। यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में आपको जो अंतर दिख रहा है, तुलना का आधार क्या दिया गया है, क्षेत्र का स्रोत, कार्रवाई की प्रकृति, राज्य से परामर्श या ऐतिहासिक उदाहरण, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 जानते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत से परिवर्तन होगा। उसके लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं करेंगे। यहीं पर अनुच्छेद हमारा 368 से आपको छूट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अनुच्छेद 368 से, अनुच्छेद 368 से आपको छूट दिया जा रहा है। अनुच्छेद 368 से आपको छूट दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 368 से छूट दिया जा रहा है। अनुच्छेद 4(2) को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे कानूनों का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए गए हैं वो जो है वो अनुच्छेद 3 और 2 वाला जो इशू है वो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन का प्रक्रिया के बारे में बात करता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ये एक साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन में आवश्यक संशोधन करेगा हमारा अनुच्छेद 4। ये आपने यहां पर देखा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अनुच्छेद 3 जो है उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अनुच्छेद जो 3 है उसकी भी कुछ सीमाएं हैं जो राज्यों का नाम या सीमा में परिवर्तन करने के। क्या है? पहला कि एक आया था 1960 का बेरूबाड़ी संघ मामला, बेरूबाड़ी यूनियन मामला, इसका हम बात करते हैं 1960 का मामला। उसमें कहा गया था कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र घटाने की शक्ति में भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपना शामिल है। मतलब क्षेत्र घटाने के लिए, किसी क्षेत्र को घटाने के लिए कि तो अपने जो भूमि है, भारत की भूमि किसी दूसरे देश को सौंप सकते हैं, ये कहा गया था 1960 में बेरूबाड़ी मामले में। तो उसका सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि नहीं, केवल अनुच्छेद 3 केवल आंतरिक समायोजन के लिए है। ये जो है वो आप अपने देश के अंदर 2-3 राज्य बना सकते हैं एक राज्य को तोड़ के, लेकिन अपने देश को के हिस्से को दूसरे देश को नहीं सौंप सकते हैं। ये बेरूबाड़ी मामले में कहा गया था। लेकिन जो हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, 100वां संविधान संशोधन जो हमारा 2015 में हुआ था, इसमें किया गया था कि भारत ने कुछ क्षेत्र को 111 इनक्लेव को बांग्लादेश को सौंपे थे, और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र को, छोटे छोटे क्षेत्र थे, उसको भारत को सौंप दिए गए थे। क्योंकि बाउंड्री होने के बाद भी, जो सीमा बनने के बाद भी कुछ कुछ परिवर्तन किया गया था, और वो एक्चुअली जो है वो बांग्लादेश के कुछ मेन बांग्लादेशी ही सब थे, वो भारत में, वो क्षेत्र भारत में कहा जाता था, और भारत के कुछ क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश में सीमा की वजह से वो प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए इसको एक्सचेंज कर लिया गया। उसको एक्सचेंज कर लिया गया था 2015 में, और 100वां संविधान संशोधन के द्वारा ये परिवर्तन किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देख रही है, हम बात करते हैं जो हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, कितने राज्य थे। तो उस समय तरीका क्या था कि जब हमारा 1950 में मूल संविधान लागू हुआ था तो इसको 4 भाग में बांटा गया था। जो जितने राज्य भारत दिखते हैं उसको 4 भाग में बांटा गया था। पहला क्या है कि गवर्नर के प्रांत, भाग 1 में बांटा गया था गवर्नर के प्रांत, भाग 2 में बांटा गया था जितनी रियासतें हैं, और तीसरा भाग 3 में मुख्य आयुक्त के प्रांत, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और भाग 4 में अंडमान निकोबार को डाला गया था। लेकिन 1956 में क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। बना था, पहले था, लेकिन 1956 का रिपोर्ट आया। 1956 के रिपोर्ट के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो हमारा ABCD भाग में जो हमारे राज्यों को बांटा गया था उसको शामिल कर लिया गया। उसको ABCD भेद था, जो डिवाइडन था, उसको समाप्त कर दिया गया और इसको 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया गया। जो कुल जितने सारे राज्य थे उसको 2 भाग में बांटा गया। पहला 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांट दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, यहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। अब है कैसे कैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ, कैसे कैसे राज्य भाषाई परिवर्तन पर, भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहला जो डिमांड उठा था आंध्र प्रदेश का, सबसे पहले जो डिमांड उठा था वो आंध्र प्रदेश का, सबसे पहले जो डिमांड उठा था वो आंध्र प्रदेश का उठा था। और आंध्र प्रदेश 1953 में पहला जो था भाषा के आधार पर राज्य बना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1960 में 15वां राज्य जो बना वो बम्बई का पुनर्गठन हुआ। और पहले जो वो गुजरात अलग हुआ, गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो दोनों भी भाषा के आधार पर 1960 में अलग हुआ। फिर 1962 और 66 में 16वां राज्य बना था हमारा नागालैंड, असम से अलग हुआ और हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरीज बना। फिर आते हैं, बात करते हैं 1970-71 का। तो पूर्वोत्तर राज्य में हिमाचल प्रदेश बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, मेघालय बना, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। फिर 1986-87 में मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां राज्य बना। फिर हमारा 2000 में जानते हैं आप 26वां, 27वां, 28वां राज्य बिहार छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। और 2014 में लास्ट हमारा 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना बना, 29वां राज्य तेलंगाना बना। और फिर बाद में जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरीज में उसको शामिल कर लिया गया था, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया था। अब देखिए 5 अगस्त 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य हुआ करता था उसको क्या कर लिया गया, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। राज्य को क्या कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। जो पहले 29 राज्य थे फिर 28 गए और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हो गए। पहला जो है जम्मू कश्मीर बना हमारा यूटी यूनियन टेरिटरीज, जिसमें विधानसभा भी है, और लद्दाख जो है वो इसमें विधानसभा नहीं है। लद्दाख जो है इसमें विधानसभा नहीं है। तो ये हमने अभी देखा, लद्दाख जो बना उसमें विधानसभा नहीं है। अब आते हैं हम अपने पूरे को समराइज करने के लिए, पूरी जो टॉपिक है उसको समराइज करने के लिए। तो क्या हम देख रहे हैं, जो भारत है, जो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, जो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का मतलब राज्य जो है वो घट बढ़ सकते हैं, उनमें परिवर्तन सारा चीज हो सकता है, लेकिन जो संघ है, जो पूरा भारत देश है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें हाँ हम शामिल कर सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम घट नहीं सकते हैं। तो विनाशी राज्य जो है मतलब राज्य जो है उसके पास जो इतनी शक्ति नहीं है कि राज्य जो है कुछ कर पाए, लेकिन जो हमारा देश है वो है अविनाशी है, अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियंस। कोई भी राज्य भारत इस संघ से भारत बाहर नहीं जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक सुविधा के लिए नक्शा बदल सकता है, लेकिन बाहरी सीमाएं जो है वो अटल है, बाहरी सीमाएं अटल है। संसद के पास किसी भी राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने, उसका नाम बदलने, उसे 2 हिस्सों में बांटने का पूर्ण शक्ति है। राज्यों का जो क्षेत्रीय अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। संविधान के भाग 1 की सबसे बड़ी यही प्रतिभा है कि यह एक मजबूत केंद्र देता है। क्या देता है, यह एक मजबूत केंद्र देता है, मतलब केंद्र सरकार मजबूत है, मतलब पूरा सिस्टम हमारा केंद्र सरकार का मजबूत है। राज्य जो है, राज्य में सारा परिवर्तन हो सकता है केंद्र सरकार की जरूरत के अनुसार।
तो आपने आज यहाँ पर पढ़ा भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम विषय के पर हम बात करते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो आपको कुछ फैक्ट्स बताया गया वो फैक्ट्स को आप रट ले, आप पॉज कर करके वीडियो को देखिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए जिससे आपका भी लाभ हो और बाकी जो हमारे छात्र जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चाहे बीपीएससी के एग्जाम से या कोई भी एग्जाम से, उनको भी लाभ हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।